Hello everyone, this is Romla Anand from Romla's Maths Academy. Today I'm here again with my new video Trigonometry Part 2. Trigonometry Part 1 में मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। उनका एंगल्स का और साइड्स का क्या रिलेशन होता है वो हमने एक बहुत ही ईजी फॉर्मूले से निकालना सीखा था। ठीक है, हम हमारे कुछ आइडेंटिटी से जिनकी मदद से हम ये प्रूविंग के क्वेश्चन करते हैं वो सब किया था, एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यूज़ होती हैं क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री के लिए क्या वैल्यूज़ होती हैं, और उनको बहुत ही ईजी तरीके से याद करना बताऊंगी। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा, मैं इतनी ईजी तरीके से ये टेबल याद करना बताऊंगी कि आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन प्रूविंग बताऊंगी, सॉल्व करना बताऊंगी, और ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको लगेगा ट्रिग्नोमेट्री से आसान तो कुछ है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से कम 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो काइंडली ये वीडियो ध्यान से देखें और पूरा देखें। सो लेट अस स्टार्ट। लेट्स सी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे लर्न करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही ईजी मेथड बताऊंगी कैसे हम इस टेबल को लर्न कर सकते हैं। बस हमें साइन की वैल्यू याद करनी है। अगर हमें साइन की वैल्यू लर्न हो गई तो हमें बाकी सारी वैल्यूज साइन की वैल्यू से ही निकाल लेते। कैसे? साइन 0 डिग्री क्या होता है? जीरो, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होता है। साइन 0 डिग्री 0 और साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, 0 से स्टार्ट होके 1 पे खत्म होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब आप ध्यान से देखो, बस हमने यही एक याद रखना है साइन की। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री जो होती है वो होती है 1। ठीक है, अब हम क्या करें, जो हमारी साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो कॉस 90 की वैल्यू होती है। अगर ये साइन 0 डिग्री जो है अगर 0 है तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, वो वैल्यू होगी यहाँ कॉस 90 की। ठीक है, यानी कि हमने इसको लर्न नहीं करना, बस ध्यान रखना है। और जो साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो वो क्या हो जाती है, वो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है। मैं अगेन रिपीट करूंगी, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू हो जाती है, वो होती है कॉस 0 की, यानी कॉस 0 जो होता है वो क्या होता है 1। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यहाँ आ गया। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो कॉस 60, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है कॉस 30 की वैल्यू, यानी कि हमारा जो कॉस यहाँ 30 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, साइन 60 अगर √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री √3/2 होगा, और जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है वही सेम कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है। अगेन आई विल रिपीट, जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है, जो कॉस यहाँ जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो कॉस किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, और जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, वो होती है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, और साइन की जो वैल्यू है 45 डिग्री 1/2 वही सेम कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है। अब हमें पता है tan की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा छोटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि हमने साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री किया तो tan 0 डिग्री की वैल्यू मिली, और 0/1 किया तो क्या होगा, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो क्या आता है 0, यानी कि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। सिमिलरली हमने tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाली है, tan 30 छोटू क्या होगा, tan हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan 30 छोटू साइन 30 अपॉन कॉस 30, इसके अपॉन ये कर दीजिए तो क्या आपके पास आएगा 1/√3, यानी कि tan 30 1/√3। tan 45 के लिए साइन 45 अपॉन कॉस 45 किया तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया और ये हो गया 1। साइन 60 अपॉन कॉस 60 किए तो हमें tan 60 की वैल्यू हो जाएगी, इसको अपॉन ये कर लीजिए तो ये हो गया हमारा √3। और tan 90 डिग्री कैसे निकलेगा, tan 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90 और 1/0, पर 0 जो होता है वो कभी किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, ये नॉट डिफाइंड होता है, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं कॉट पे। कॉट 0 डिग्री निकालिए, यानी कि कॉट थीटा छोटे कॉस 0 अपॉन साइन 0, ठीक है। तो कॉस 0 कितना है, कॉस 0 आप यहाँ पे देखिए, कॉस 0 की वैल्यू है 1 और साइन 0 क्या है 1 अपॉन 0 करना पड़ेगा। और मैंने अभी बताया कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइंड होता। अगेन यहाँ कॉट 0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री क्या होगा, कॉस 30 अपॉन साइन 30, ठीक है। डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3, ठीक है। ये भी अगर चाहो तो आप, एक और तरीका है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब हमें कॉट 45 निकालना है, हमने क्या करना है, कॉस 45 और साइन 45 किया तो ये अगेन 1 हो गया। हमने कॉट 60 डिग्री निकालना है तो कॉस 60 अपॉन साइन 60 करेंगे, कॉस 60 अपॉन साइन 60 है, अगर हमने किया तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन √3, ठीक है। और कॉट 90 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 अपॉन साइन 90, और 0 अपॉन 1, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करे तो क्या होता है 0। तो अगर आप चाहो कॉट की वैल्यू ऐसे निकालो, अदरवाइज tan और कॉट में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि जो यहाँ tan 0 है वो किसकी वैल्यू होगी, वो होगी कॉट 90 की। जो tan 90 की है वो कॉट 0 की होगी, जो tan 30 की है वो कॉट 60 की होगी, और tan 60 की जो वैल्यू है वो कॉट 30 की होगी, और tan 45 की वैल्यू सेम होगी। आप चाहो इस मेथड से याद रखो या फिर मैंने जो भी मेथड बताया था उससे याद। अब देखो, अब हम आ जाते हैं सेक थीटा। सेक थीटा और कॉस का क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल। सेक थीटा छोटे 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक 0 निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सेक 0 क्या होता है 1 होता है। हमने सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकाली है, सेक 30 डिग्री क्या होगा 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री, और हमारा कॉस 30 डिग्री क्या है 1 अपॉन √3/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 2/√3, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक 45 डिग्री, वो होगा 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री ये है 1 अपॉन में ये जाएगा 1 अपॉन √2, तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री, और 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री के 1/1/2 किया तो ये क्या हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। और अगर हमें सेक 90 डिग्री निकालना है तो वो क्या होगा, होगा 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री, और 1 अपॉन 0 किया तो ये अगेन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कोसेक पे। कोसेक, हम जब कोसेक 0 डिग्री की बात करते हैं तो कोसेक 0 डिग्री क्या होता है 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, और 1 अपॉन 0 क्या होता है अगेन नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो हमारा ये हो गया। अगर हम कोसेक 30 डिग्री की बात करते हैं तो 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, तो 1/1/2 हुआ तो ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं कोसेक 45, तो उसको क्या करेंगे 1 अपॉन साइन 45, 1/1/√2 किए तो क्या हो गया अगेन √2। अगर हम कोसेक 60 डिग्री की बात करते हैं तो वो होगा 1 अपॉन साइन 60 डिग्री, और 1/√3/2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2/√3, और कोसेक 90 क्या होगा 1 अपॉन साइन 90, और 1 अपॉन 1 कितना होता है अगेन 1। अगेन आप ये देखो, तो जो साइन और कॉस पे रिलेशन है, जो साइन 0 है वो कॉस 90 है, जो साइन 90 वो कॉस 0 है। सिमिलरली साइन 30 जो है वो क्या है कॉस 60, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, और साइन 45 और tan 45 सेम है। सिमिलर रिलेशन tan और कॉट का है, ठीक है। और सिमिलर रिलेशन जो है वो सेक और कोसेक का, यानी आपने एक निकाल लिया तो दूसरा निकाल सकते हैं, यानी कि सेक 0 डिग्री जो है वो कोसेक क्या है 90 डिग्री, जो सेक हमारा 30 डिग्री है वो कोसेक 60 डिग्री है, सेक 45 कोसेक 45 सेम है, और सेक 60 डिग्री जो है वो क्या है वो कोसेक 30 डिग्री है, और सेक 90 डिग्री और कोसेक 0 डिग्री सेम है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इतना ये इजी मेथड है याद करने का। अगर हमें केवल साइन पता है, साइन हमने लर्न कर लिया तो बस सिंपली साइन से कॉस निकाल लिया, साइन और कॉस निकाल लिया तो tan निकाल लिया, देन कॉट निकाल लिया। फिर हमें सेक को कैसे निकाल लेना है कॉस से, और कोसेक निकाल सकते हैं साइन की हेल्प से, और हमारा ये टेबल हो गया। लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 21B। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a इज टू sin a प्लस cos a। ये क्वेश्चन 2003 एंड 2015 में आ चुका है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम क्या करते हैं LHS लेते हैं और उसको हम RHS के ऊपर प्रूव कर देते हैं। हमने LHS ले लिया, हम देख रहे हैं हमें RHS में क्या लाना है साइन और कॉस, तो हम tan और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। cos a अपॉन tan का मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपको पता भी होगा, tan थीटा छोटू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस
साइन ए अपॉन 1 कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम वही कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और यहाँ हो गया प्लस साइन ए अपॉन, हमने एलसीएम ले लिया सिंपली, इसके अपॉन 1 रहा, इसके अपॉन 1 रहा, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो कॉस है ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम वही करते हैं। तो कॉस इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए, यहाँ साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ नीचे क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप जब डिनोमिनेटर्स को देखते हो तो देखते क्या हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एक कॉस ए माइनस साइन है, एक साइन ए माइनस कॉस ए। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये भी किस में चला जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। तो हम बस वही कर रहे हैं सो दैट हम एलसीएम ले, दोनों के डिनोमिनेटर हमें सेम मिल जाए। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी ऐसे जो है एज इट इज उतार लिया, माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखो अगेन ये किसके फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है यहाँ, कॉस ए का स्क्वायर है, और बी कौन है, साइन ए का स्क्वायर है। और मैंने बताया हुआ है कि अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो कैसे टूटता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हम वही यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। ये वो आइडेंटिटीज़ हैं अलजेब्रा की जो बार बार हर तरह के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे हम, ये बेसिक्स हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी टूटेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टूटेगा। हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये हमारा फाइनली बचा साइन ए प्लस कॉस ए, और यही हमारा आर एच एस है। हैंस प्रूफ नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, tan ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस tan ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर इज 2 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब हमें आर एच एस में क्या चाहिए, केवल साइन चाहिए, साइन के फॉर्म में लाना है। तो हम पहले तो सबसे पहले एल एच एस लेंगे, और एल एच एस को भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। तो सबसे पहले हम वही पार्ट करते हैं। tan स्क्वायर ए कैसे ओपन करेंगे, ये कैसे स्क्वायर करेंगे, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने बस वैसे ही इसको ओपन करना है, प्लस 2 tan ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब ये होगा ए स्क्वायर के फॉर्म में है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो माइनस 2 tan ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो ये पार्ट जो है इस पार्ट से कैंसिल हो गया, और लाइक टर्म्स को हम लाइक टर्म्स के साथ ले आते हैं। ठीक है, ये इसका लाइक टर्म है, ये इसका लाइक टर्म है। अब हम ये क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे और 2 कॉमन करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बस मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रही हूँ। ओके, ये हो गया 2, ये हो गया tan को मैंने साइन ए अपॉन कॉस ए के फॉर्म में ले आना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपली कॉस स्क्वायर ए क्या करेंगे, एलसीएम में ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हमारा देखो आप आर एच एस जो ये है उसका 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर है, ऊपर वाला पार्ट तो हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, हमारा क्या रह गया, कॉस स्क्वायर है, नीचे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आपको याद होगा आइडेंटिटी जो मैं कई बार बता चुकी हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू लाते हैं और इसमें हम पुट अप कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये हमारा हो गया 2, इसको चाहो तो आप 1 प्लस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से हमने वैल्यू ली और पुट अप कर दी, और यही हमारा क्या है, RHS है प्रूव्ड। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a टू 1 प्लस साइन 4a, ये हमने प्रूव करना है। हमने ले लिया LHS। आगे हम क्या करेंगे, हमारा जो RHS हमने प्रूव करना है वो किसके फॉर्म में लाना है, साइन के फॉर्म में, तो हम वही करते हैं। ये हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर प्लस हम इसको क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए कर देते। ठीक है, कॉस की पावर 4 है, आपस में मल्टीप्लाई हुए कॉस की पावर 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए को हम उसी आइडेंटिटी से, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इससे हम चेंज करते हैं। आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू ले लेते हैं, वो क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये अब तक तो आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा हम इस आइडेंटिटी को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हम बस वही वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, क्योंकि हमें इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, साइन के फॉर्म में चेंज करना है। प्लस क्या किया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या है, होल स्क्वायर है, तो हम इसको जस्ट स्क्वायर करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस साइन 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसे माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, उस फॉर्म में हमने जस्ट इसको ओपन कर लिया। ये हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन की पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया और हमारा क्या बचा, 1 प्लस साइन की पावर 4a इक्वल टू RHS। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट। साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू हमने 0 प्रूव करना है। तो हम इसका क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक है, हमने LHS ले लिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, ये हमारा एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी, ये हमारा हो गया एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये देखिए आप, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, ये भी ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, जस्ट हम वही कर रहे हैं। ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये हमारा हो गया। ठीक है, अपॉन इसको हम एज इट इज ही रहने देते हैं अभी, कॉस ए प्लस कॉस बी, ये हो गया हमारा साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लाते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लाते हैं, ये साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी को एक साथ ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हमने एक साथ ले लिया और यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस लेते ही ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी हो गया। ठीक है,
हमारी जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमने बस वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। ये हो गया 1 माइनस ये भी हो गया 1, ठीक है, अपॉन यहाँ आपका जो भी है आप एज इट इज उतार लो, इनटू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 अपॉन, फिर से यही उतार लिया हमने, इंटू साइन ए। स्टेप वाइज करो, स्टेप्स मिस मत करिए आप, इसी से आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको सब कुछ पता है। और 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा 0। दिस इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। इफ m equal to a sec a plus b tan a and n equal to a tan a plus b sec a, then prove that m square minus n square equal to a square minus b square। ठीक है, हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो LHS वाला पार्ट है हम वो लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, मान लो कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देते हैं, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करते हैं, और इक्वेशन 1 के स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो सो दैट वी विल गेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्या कहते हैं, फिर वही करते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 का क्या किया हमने, स्क्वायर किया, ठीक है, माइनस इक्वेशन 2 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और उनको आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा m स्क्वायर, जो LHS से LHS से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, RHS से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा a sec a प्लस b tan a का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस a tan a प्लस b sec a, इसका होल स्क्वायर करके इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा a स्क्वायर sec स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस 2ab sec a tan a। और इसको भी हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर टैन स्क्वायर है, माइनस लगा तो ये माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर है। जब माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर वाले सबके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये हो जाएगा बी प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर है, और माइनस बाहर है तो ये ब्रैकेट खोलते ही क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर है प्लस 2ab tan a sec a, और माइनस बाहर है तो अगेन माइनस 2ab tan a sec a। ब्रैकेट के बाद माइनस में अंदर के सारे साइन क्या हुआ, चेंज हो गए। ये पार्ट जो है इस पार्ट से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर को एक साथ लाते हैं, ठीक है। और इसको हमने इसके साथ ले लिया, और बी स्क्वायर टैन स्क्वायर को हम माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर के साथ लाते हैं। तो ये हमारा हो गया बी स्क्वायर टैन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर, ठीक है। हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर एक कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। तो यहाँ बचा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, यहाँ से हम माइनस टैन स्क्वायर एक कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर जो है ये माइनस हो जाएगा, और जो हमारा जो ए स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा। तो हम सिंपली इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। वैसा क्यों कहते हैं, ताकि दोनों ब्रैकेट्स में ये कॉमन हो सके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमारा बच्चा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर है, और आपको ये आइडेंटिटी याद ही होगी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, इसे तो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। हम ये आइडेंटिटी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं ऐसे, कैसे, टैन स्क्वायर ए को इधर ले आते हैं और ये बन जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये आपने बिल्कुल लर्न करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1। ये क्या था हमारा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मीन्स आपने क्या प्रूव कर दिया कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो हमें प्रूव करना था ये आ गया। दिस इज RHS। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4। इफ x इक्वल टू r sin a cos b, y इक्वल टू r sin a sin b, and z इक्वल टू r cos a, then prove that
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, मान लो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करते हैं और उनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, एल एच एस जो है वो एल एच एस से ऐड होगा, आर एच एस जो है आर एच एस से ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, वाई का स्क्वायर हो गया और जेड का क्या स्क्वायर हुआ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो गया हमारा। ठीक है, हमने इनको जस्ट स्क्वायर करके ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया हमारा। अब हम किसको किसके साथ कॉमन कर सकते हैं, हम इन दोनों में से साइन स्क्वायर ए को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए। हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से कोई भी क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। तो हम वही कर रहे हैं, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ है, ये हमारा हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और हमारी जो आइडेंटिटी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये पार्ट जो हो गया हमारा क्या हो गया, जस्ट 1 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये फिर हमारा क्या हो गया आर स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, मतलब आर स्क्वायर, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर sin a plus cos a is equal to m and sec a plus cosec a is equal to n, then show that n m square minus 1 is equal to 2m। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जस्ट वैल्यूज पुट अप कर देते हैं LHS में या RHS में आप चाहो, और हमारा नेट पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो हम इसका LHS पार्ट लेते हैं n m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं, n क्या है हमारा sec a प्लस cosec a। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 यहाँ हमारा m है, इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर करके उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1। हम बस क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं। ये हो गया हमारा सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पुट अप करेंगे। ये हमने एलसीएम ले लिया, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये हमने एलसीएम लेके इस फॉर्म में ले आया इसको। ठीक है, और यहाँ हम क्या करते हैं, ये 1 है प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ 2 साइन ए कॉस ए बचा, तो ये हो गया हमारा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए इंटू 2 साइन ए कॉस ए। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया 2 साइन ए प्लस कॉस ए, और आप यहाँ से देख सकते हो साइन ए प्लस कॉस ए क्या होता है m होता है, तो ये हमारा हो गया 2 इंटू एम यानी कि 2m, और यही हमने प्रूव करना था कि n m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m। ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। स्टार्ट एक्सरसाइज 21C। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, हम ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालते हैं। हम अब उसी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, 10 डिग्री और 1080 डिग्री को एक साथ लाते हैं, 1015 डिग्री और 1075 डिग्री को एक साथ लाते हैं। LHS सॉल्व करते हैं सबसे पहले, 10 डिग्री 10
80 डिग्री हम एक साथ ले आए, tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री हमने एक साथ ले लिया, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, या तो 10 डिग्री को या 80 डिग्री को, 80 डिग्री को चाहे तो 10 डिग्री बना सकते हैं, 10 डिग्री को 80 डिग्री, कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भाई। अब देखो 10, आप इसको 10 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 80 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि हमने इसको 10 को 90 माइनस 80, फिर हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, और इसको क्या कहते हैं, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 किया 10 15 आ गया, हम इसको और इसको 10 75 को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, कॉट थीटा में, और जो कॉट थीटा 90 माइनस थीटा हमेशा किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा हो गया tan 90 माइनस थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ साइड में लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा, हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है यहाँ पे, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हो गया इनटू सिमिलर, हमने आइडेंटिटी यहाँ भी यूज़ कर रही है, तो ये भी हो गया हमारा क्या, पहले हम इसको उतार लेते हैं tan 80 डिग्री, ठीक है, इनटू कॉट 75 डिग्री, और ये tan 75 डिग्री हम एज इट इज उतार लेते हैं, और हमने पढ़ा हुआ है tan थीटा और cot थीटा का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा या cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, तो आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। बस हम यही आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे जब हम इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों को लेते हैं तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, तो हम या cot थीटा इंटू tan थीटा 1, तो हमने यहाँ 1 इंटू, या ये भी हो गया 1, ये हो गया 1, दिस इज योर RHS, hence proved। टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, एक्सप्रेस each of the following in the terms of angle between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब हमने जो हमारा एंगल दिया हुआ है इसको क्या करना है, 0 45 डिग्री के बीच के एंगल के फॉर्म में हमने इनको चेंज करना। अगेन हम क्या करेंगे, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, मतलब उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो फार्मूला है वही यूज़ कर लेते हैं। इसको क्या देते हैं, कॉस को 74 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 16 डिग्री भी लिख सकते हैं, 90 माइनस 16 किया तो 74 आ जाएगा, प्लस सेक 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 23 डिग्री, 90 23 किया 67 आ गया, और हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो साइन 16 डिग्री ये हम, और प्लस सेक, जो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक किस में चेंज हो जाता है, कोसेक में, तो प्लस कोसेक 23 डिग्री सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। आप चाहो तो साइड में यहाँ आइडेंटिटी लिख भी सकते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा है वह साइन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा। बस हमने वही आइडेंटिटी यूज़ की और हमारे एंगल्स जो है वो क्या हो गए, 0 एंड 45 डिग्री के बीच में हमने इनको एक्सप्रेस कर। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस 90 माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन सेक 90 माइनस ए माइनस कॉस ए साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखते समझ में आना चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले मेथड से होना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, LHS हम ले लेते हैं और LHS को ही हम सॉल्व करते हैं और RHS हम प्रूव करेंगे। ये हो गया हमारा साइन ए कॉस ए माइनस ये साइन ए जो है वो एज इट इज रह जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हम सिंपली साइन ए लिख लेते हैं इनटू कॉस ए अपॉन सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने से ये पॉजिटिव रहेगा कोसेक ए, ठीक है, माइनस कॉस ए एज इट इज उतारा, साइन 90 माइनस से क्या होता है कॉस थीटा होता है इंटू कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, तो ये हो गया हमारा सेक ए। आप चाहो तो सारी आइडेंटिटी साइड में लिखते हो, जो जो आप यूज़ कर रहे हो वो हमें देखो हर जगह आप देखो साइन ए कॉस ए जो है वो क्या है कॉमन है, हम क्या करते हैं साइन ए और कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हमारा बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा साइन ए अपॉन कोसेक ए,
ठीक है, माइनस साइन ए कॉस ए कॉमन ले लिया तो कॉस ए अपॉन सेकेंड। अब हम क्या कहते हैं, सिंपली एलसीएम ले लेंगे। सेकेंड कॉस सेकेंड का चेंज करते हैं, साइन और कॉस में चेंज करते हैं, फिर एलसीएम ले लेते हैं। साइन ए कॉस ए ये हम ऐसे रखते हैं, ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम सिंपली वही कर रहे हैं, साइन ए कॉस ए इंटू, अब देखो ये साइन ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हम बस जो आ रहा है उसको एज इट इज लेते जा रहे हैं, ये पार्ट हम यहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए कॉस ए। सबसे पहले तो हमें कॉमन ले लेना चाहिए, कॉमन लेने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये हो गया 1 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आपको आइडेंटिटी पता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1 होता है। साइन ए कॉस ए इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0, ये हो गया 0। यही हमारा क्या है RHS हेंस प्रूफ। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4। इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, इसके दो पार्ट है, एक पार्ट है sin a प्लस b बाई टू इक्वल टू cos c बाई टू, और सेकंड पार्ट है tan b प्लस c बाई टू इक्वल टू cot a बाई टू। ये हमने प्रूव करना। एज हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये आप सबको पता होगा। इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, हम बस वही लिख रहे हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो क्या होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए प्लस बी एक साथ चाहिए तो सी को उधर ले जाते हैं, तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। ठीक है, दोनों के अपॉन 2 कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस सी अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू। ये सेपरेट कर लिया 90 माइनस सी बाई। अब हम दोनों साइड का साइन ले लेते हैं क्योंकि हमें साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है। तो ये हमारा हो गया साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस सी बाई टू। इस तरह के क्वेश्चन एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो ये साइन ए प्लस बी बाई टू तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड लाइकवाइज। ये सब कुछ मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है जिसका लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है, अब हम करते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्योंकि जब 90 माइनस थीटा करते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और यही हमारा प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये पार्ट भी प्रूव करेंगे। tan b प्लस सी बाई टू cot a बाई टू प्रूव करना है। हमें अगेन लिखना है a प्लस बी प्लस सी टू 180। अब हम क्या रखना चाहते हैं b प्लस सी, तो हम b प्लस सी को यहाँ रखते हैं और a को उधर ले जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों साइड के अपॉन हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप में b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू। अब हम क्या करना है tan और cot के फॉर्म में लाना है, तो दोनों साइड हम क्या करते हैं tan ले लेते हैं, तो टेंजेंट ऑफ b प्लस सी बाई टू इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस a बाई टू। तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा tan b प्लस सी बाई टू इक्वल टू cot क्यों tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा इसलिए ये पॉजिटिव होता है, तो cot tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, और यही हमने प्रूव करना था। तो हेंस लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। cot स्क्वायर 41 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 49 डिग्री माइनस 2 sin स्क्वायर 75 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 15 डिग्री। अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले मेथड से करना है। ठीक, तो ये हमने कर दिया cot स्क्वायर, इसको कर सकते हैं हम क्या
90 माइनस 49 लिख सकते हैं, माइनस करेंगे तो 41 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा tan स्क्वायर, और ये हम एज इट इज छोड़ देंगे, एक को चेंज करेंगे, एक को वैसे ही छोड़ देते हैं। -2 साइन स्क्वायर 90, हम 75 को 15 के फॉर्म में चेंज करें तो 19 माइनस 15 किया तो ये क्या देगा 75 अपॉन कॉस स्क्वायर 15। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, तो cot स्क्वायर कर देंगे उसका तो क्या हो जाएगा, जस्ट हमने क्या किया है, इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं cot 90 माइनस 49 और इसका स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर। ठीक है, -2 साइन 90 माइनस 15, ये क्या है इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर को हम क्या किया, साइन 90 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो cot 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा के लिए, और वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। cot 90 माइनस थीटा जो क्या होता है tan थीटा, और यहाँ tan थीटा का क्या है स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर 49 डिग्री अपॉन ऑलरेडी यहाँ tan स्क्वायर 49 डिग्री था, -2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और यहाँ इसका स्क्वायर है तो ये हम कर दिया 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन ऑलरेडी यहाँ cos स्क्वायर 15 डिग्री था। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, और हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि -1। क्वेश्चन नंबर 6, A triangle ABC is right angle at B, then find sec into cosec C minus tan into cos C upon sin B। मान लो अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल जिसमें एंगल जो है वो किस पे 90 डिग्री है, बी पे, ये बी है, मान लो ये ए है, ये सी है, यानी कि यहाँ बी क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। ऑलरेडी हमें पता है जो बी है वो क्या है 90 डिग्री, यानी कि यहाँ हमने वैल्यू पुट अप की, तो ए प्लस सी प्लस 90 इक्वल टू 180, यानी कि हमारा ए प्लस सी क्या होगा, इधर ले गया और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसका यूज़ हम अभी यहाँ सेट करेंगे। अब हम क्या कहते हैं, सेक इंटू कोसेक सी माइनस टेन इंटू कॉट सी अपॉन साइन बी, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है अगर हमारा कोई ट्रायंगल है जो बी पे राइट एंगल है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम सिंपली क्या करते हैं, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले मेथड से करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ सेक ए को हम चेंज कर देते हैं कोसेक के फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो किसी भी एक को दूसरे के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम सेक को चेंज कर लेते हैं कैसे, कोसेक 90 माइनस 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम एज इट इज उतार देते हैं कोसेक सी। अगेन इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं, हम tan ए को चेंज कर लेते हैं। देखो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा tan थीटा आप साइड में फॉर्मूले लिख भी सकते हो, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो हम tan को क्या करते हैं cot के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। चाहे तो हम cot को tan के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो cot 90 माइनस ए इंटू कॉट सी। ठीक है, ये एज इट इज उतार लिया अपॉन साइन बी, ये भी एज इट इज उतार लिया हमने। अब देखो यह हमारा 90 माइनस है। अब देखो यहाँ हमने ऑलरेडी निकाला था कि ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमें चाहिए 9, हम क्या करते हैं यहाँ से सी की वैल्यू लाते हैं, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, यानी कि 90 माइनस ए किसके इक्वल है सी के, तो यही वैल्यू वहाँ से उठा के हमने यहाँ पुटअप कर देनी। ये हो गया हमारा कोसेक सी, 90 माइनस ए है सी, माइनस 90 माइनस ए अगेन क्या है सी, हमारा ऑलरेडी यहाँ कोसेक सी है, इसे भी एज इट इज उतार लेते हैं, और 90 माइनस ए को हम सी लिख लेते हैं, माइनस कॉट सी इंटू कॉट सी अपॉन साइन बी। ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं, ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर सी माइनस कॉट स्क्वायर सी अपॉन साइन बी। आपको एक और आइडेंटिटी याद होगी क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। हम अब वो भी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारे आइडेंटिटीज़ आपको बिल्कुल टिप पे लर्न होनी चाहिए। हम नॉर्मली इस
आइडेंटिटी को ऐसे यूज़ करते हैं कि इसको हम इधर ले आए और ये बन गया 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हम नॉर्मली इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ हो गया 1 अपॉन साइन बी, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो यू विल गेट कोसेक बी। ठीक है, और आपको पहले से पता है कि बी क्या दिया हुआ है, बी इज़ 90 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कोसेक 90 डिग्री। आपको कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू पता होगी, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो कोसेक 90 डिग्री क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा यानी 1 अपॉन 1, यानी कि ये भी हमारा 1 होता है। दिस इज योर आंसर। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक इक्वल टू cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री के लिए हमने ये वैल्यूज़ देख ली थी। बहुत ही ईजी था, जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, और जो sin 60 की वैल्यू वो cos 30 की वैल्यू होती है। तो लेट अस पुट इट, cos 60 डिग्री क्या होता है, इट्स 1/2, cos 30 डिग्री इज √3/2 माइनस sin 60 डिग्री इज √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री इज 1/2। अब देखो दोनों साइड सेम है तो कैंसिल हो गया, मतलब cos x की वैल्यू क्या आई, cos x इक्वल टू 0 आया, ठीक है, और cos कितने डिग्री इक्वल टू 0 होता है आप याद करो, तो cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। जब दोनों साइड आप इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई क्या 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज योर आंसर। 7th का 4th पार्ट, 10x इक्वल टू 1060 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1016 टू 1030 ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1060 और 1030 की वैल्यू हमें वेल डिफाइंड होती है, टेबल से हमें पता है, हम बस वही वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। अगर आपको लर्न नहीं है तो मैंने पहले भी बताया था कि साइन 60 और कॉस, अगर आपको केवल साइन की वैल्यूज याद है तो आप उससे कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक निकाल सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। तो 1060 क्या हो गया, 1060 होता है √3 माइनस 1030 क्या होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1060 अगेन √3 इंटू 1030 1/√3, ठीक है। ये इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ हमने क्या करना है एलसीएम ले लेना है, ये हो गया √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, √3 इंटू √3 हो गया, एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 है तो एलसीएम लिया, तो √3 इंटू √3 1, ये हो गया हमारा 3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन हमारा ये क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया 1 + 1, यानी कि हमारा क्या होता है 1 + 1 2, ठीक है। अब हमारा फाइनली क्या आया, हमारा ये आ गया 2 अपॉन ये √3 जो है नीचे चला जाएगा, 2 √3, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, तो फाइनली जो हमारा आया वो क्या है 1 अपॉन √3। 10x की वैल्यू जो आई वो आई 1 अपॉन √3, ठीक है, और 1 अपॉन √3, 10 की कौन सी वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, तो हमारा होता है 10 30 डिग्री, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आई वो क्या आई, x इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट, cos 2x माइनस 6 डिग्री इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, हम चाहे तो ये cos 30 डिग्री का स्क्वायर है माइनस ये cos 60 डिग्री स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हम तोड़ लें, ठीक है। हम ये भी एक कर सकते हैं कि एक ब्रैकेट में ले लें cos 30 प्लस cos 60 और एक ब्रैकेट में ले लें cos 30 माइनस cos 60, और दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली हम वैल्यू पुट अप कर दें और उसी को फाइनली कर दें। तो आप जो भी मैथड से करना चाहो कर सकते हो। अभी मैं cos स्क्वायर 30 डिग्री का क्या होता है, मतलब ये cos 30 डिग्री का स्क्वायर है, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ये cos 30 डिग्री का स्क्वायर है माइनस ये cos 60 डिग्री का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया इसका वैल्यू बी स्क्वायर फॉर्म में तोड़ सके या हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इट्स √3/2, इसका हमने कर दिया स्क्वायर माइनस ये हो गया cos 60 की वैल्यू तो 1/2, इसका भी हमने कर दिया स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3/4 माइनस 1/4, सॉल्व किया एलसीएम लिया 3 माइनस 1 2/4 हमने कैंसिल किया तो हमारा आ गया 1/2, तो हमारा cos 2x माइनस 6 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2, और cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ये cos
60 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। दोनों साइड इक्वेट किया तो cos 2x माइनस 6 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री, यानी कि जो ये अगर ये किस कब ऐसा हो सकता है जब कोई भी चीज़ दूसरे चीज़ के इक्वल तो होगी। मान लो कि मैं कह रही हूँ कि ये cos, मान लो ये पूरा होता है मेरा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। ऐसा कब हो सकता है जब थीटा भी अल्फा के बराबर हो, तभी दो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, वही एंगल्स को फिर हम, इसका मतलब एंगल्स दोनों साइड इक्वल है, तभी हमने बीच में क्या निशान लगाया, इक्वल का निशान लगाया। तो ये -6 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 60 प्लस 6 इक्वल टू 66। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 66/2 कैंसिल किया, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 33 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड एंगल ए वेयर 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 माइनस 3a इंटू कोसेक 42 इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, सिंपली इसको अभी एज इट इज उतारते हैं, ठीक है। कोसेक 42 को हम चेंज कर लेते हैं साइन में, इनका आपस में साइन और कोसेक का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, अब तक आपको लर्न हो गया होगा। 1/sin42, मैं क्या करती हूँ इसको इधर ले जाती हूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। साइन 90 माइनस 3a इक्वल टू साइन 42। अब आप देखो, अब दोनों साइड जब इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, दोनों साइड साइन है तो एंगल्स भी इनके इक्वल होंगे, तभी हमने इक्वल का निशान लगाया। तो हमने क्या करना है, 90 माइनस 3a इक्वल टू 42, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3a को उधर ले जाते हैं, 42 को इधर ले आते हैं। तो 90 माइनस 42 इक्वल टू 3 है। आपने माइनस किया तो क्या हो गया 48। 3, अब इसको चाहो तो इस साइड भी लिख सकते, वैल्यू आ गई 48/3, ये इसको कैंसिल कर देगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 16 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और यही तो था कि ए की वैल्यू 0 90 के क्या है बीच में। टेक क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन 2010 में आ चुका है, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री अपॉन कोसेक स्क्वायर 10 माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री, इसको हमने इवेलुएट करना है। मैंने पहले भी बताया है, हम या तो 30 क्या करें, 35 को 55 की तरह चेंज कर लें या 55 को 35 में चेंज करें, दोनों जगह हम ये करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, या तो 10 डिग्री को 80 डिग्री बना लें या 80 डिग्री को 10 डिग्री। कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले मैथड से। तो ये हम क्या करते हैं, साइन 35 को हम और क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 55 लिखेंगे, माइनस किया तो ये 35 हो गया, ठीक है। अब हम कॉस को फिर ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस अब हम अगेन क्या करते हैं, किसको चेंज करते हैं, 35 को चेंज करते हैं, 90 माइनस 55 इंटू साइन 55, ठीक है, अपॉन हमारा ये आएगा क्या। अब हम 10 को 80, 80 को 10 बनाने जा रहे हैं हम, चलो 10 को ही हम चेंज कर लेते हैं। कोसेक 90 माइनस 80 डिग्री, और इसका क्या है, ये क्या है, स्क्वायर है, तो इसको सिंपली हम स्क्वायर में ही रहने देते हैं, tan स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हमारा हो गया कॉस 55 डिग्री, और यहाँ ऑलरेडी कॉस 55 था, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 55, और ऑलरेडी यहाँ पहले से एक साइन 55 था, इसको एज इट इज उतार लिया। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा सेक थीटा होता है, राइट। तो नीचे हमारा हो गया सेक 80 डिग्री, और उसका स्क्वायर कर लिया तो सेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये हो गया कॉस स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55 अपॉन, अब देखो सेक स्क्वायर 80 माइनस tan स्क्वायर 80। मैंने ये आपको कई बार बताया हुआ है, जो ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम यूजुअली इसी फॉर्म में यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इसको tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। और हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में वो भी करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, ठीक है, और ये भी 1 आ गई, तो 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया। दिस इज योर आंसर। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन 2016 का है, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वी हैव टू इवेल्युएट इट, ठीक है। कोसेक 57 माइनस tan का 33 प्लस कॉस 44 डिग्री इंटू कोसेक 46 डिग्री माइनस √2 cos 45 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है।
हम क्या करते हैं 57 को 33 डिग्री बना देते हैं या 33 को 57 डिग्री। तो हम इसी 57 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले मेथड से चेंज कर देते हैं। ये हमारा हो गया कोसेक 90 माइनस 33 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करोगे तो 57 आ जाएगा, इसका स्क्वायर है माइनस, हम इसको ऐसे ही उतार लेते हैं एज इट इज, ठीक है। प्लस cos 44 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं और क्या करते हैं कोसेक 46 को हम चेंज कर लेते हैं। कैसे? कोसेक क्या हो जाएगा 90 माइनस 44, ठीक है, माइनस √2। cos 45 की क्या वैल्यू होती है? वो होती है 1/√2। ये आप अभी पुटअप करो या बाद में। माइनस tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और उसका क्या करना है हमने स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जो नोन है हम वो पुटअप करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का हम हेल्प नहीं लेंगे इनकी वैल्यूज निकालने के लिए। ये हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, उसका क्या है स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। इसको देखते आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमारा जो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहाँ से आया था, मैंने कई बार बताया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को हमेशा हम ऐसे यूज़ करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने वही करना है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ इसकी वैल्यू क्या कर देंगे 1 कर देंगे प्लस cos 44 और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो ये हमारा हो गया सेक 44 माइनस ये इससे कैंसिल होगा, ये हो गया हमारा 1 और ये क्या होगा √3 का स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया -3, ठीक है। इतना हमारा आ गया। हमने सब यहाँ देखा कि इसकी वैल्यू है 1 प्लस cos 44 इंटू सेक 44 क्या होता है सेक और कॉस का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो ये हो गया 1/sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। हमने वही कर लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये कैंसिल हो गया +1 -4। फाइनली हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आएगा -2। दिस इज आवर आंसर। Miscellaneous exercises. Now this is question number 4 from 21E. Sec A plus tan A equal to P so that ये कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन जिनको मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ। हमने ये प्रूव करना है sin A equal to P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1। हम क्या करते हैं यहाँ से P की वैल्यू लेते हैं, यहाँ इस बार हम LHS में ना लेते RHS में वैल्यू पुट अप करते हैं और उसको हम LHS के इक्वल लाते हैं। तो हमारा RHS क्या है P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। वैल्यू पुट अप कर लेते हैं यहाँ से, ये हो गया sec A प्लस tan A का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec A प्लस tan A का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम हमारा ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर के मैथड से हम इसको ओपन कर रहे हैं प्लस 2 tan A sec A, ठीक है, -1। सिमिलर यहाँ पे भी हो जाएगा स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए sec ए प्लस ये हो गया हमारा 1। देखो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो आइडेंटिटी है ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर है जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। तो अगर हम 1 को इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो अब हम क्या कहते हैं सेक स्क्वायर ए -1 को एक साथ लाते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है tan स्क्वायर ए, तो हमने वहाँ से इसको ये कर लिया, ये tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए ऑलरेडी था प्लस 2 tan ए सेक ए, इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं अपॉन ये हो गया हमारा। हम क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे किसको किसको एक साथ लेने जाना है, इसको और इसको, तो ये सेक स्क्वायर ए को हम ऐसे ही उतार लेते हैं। tan स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 tan ए सेक ए, ये हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल लाइन आ गया वो क्या आ गया 2, ठीक है, 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए सेक ए अपॉन 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए सेक ए, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे
2 tan A ऊपर से कॉमन ले लेते हैं और नीचे क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 sec A कॉमन लेना, मतलब HCF को वहाँ से कॉमन ले लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया ऊपर 2 tan A, तो यहाँ क्या बचा tan A प्लस sec A अपॉन नीचे हमने कॉमन ले लिया 2 sec A, तो यहाँ क्या बचा sec A प्लस tan A। अब देखो ये दोनों एक जैसा हो गया, ये हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan A को हम sin A अपॉन cos A के फॉर्म में तोड़ लिए और sec A को भी हमने 1 अपॉन cos A के फॉर्म में तोड़ लिया, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा sin A इंटू cos A अपॉन क्या आ जाएगा cos A इंटू 1, ये इसको कैंसिल कर दिया। तो हमारा जो फाइनली आया वो क्या आया, sin A किसके इक्वल sin A आ गया, हमने प्रूव करना था p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, हमने प्रूव करना था sin A, और देखो आपका ये sin A आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये हमने LHS इसके इक्वल ला दिया, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 4 cos स्क्वायर A माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू A इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब A की वैल्यू जो है 0 से 90 के क्या है, बिटवीन है, और 0 और 90 के इक्वल भी है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टेक, वी हैव टू प्रूव दिस फर्स्ट sin 3A इक्वल टू 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। पहले तो हम ये कंडीशन जो हमारी दी हुई है इसको लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर A माइनस 3 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, 3 को इधर ले जाते हैं, 4 cos स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, फिर हमने क्या करना है 4 इसके अपॉन में ले आते हैं, cos स्क्वायर A इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो cos A क्या हो जाएगा, हम दोनों साइड का क्या करते हैं अंडर रूट निकाल लेते हैं, ये हो गया हमारा √3/2। हम यहाँ माइनस साइन इसलिए नहीं ले रहे, नहीं तो हमें क्या लेना चाहिए, प्लस माइनस √3/2। माइनस साइन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो एंगल ए है वो 0 से 90 डिग्री के अंदर है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, और कॉस की वैल्यू निगेटिव कब होगी, जब वो 90 डिग्री ज़्यादा होगा। सो हम यहाँ केवल प्लस साइन ले रहे हैं, ठीक है। और कॉस कितने डिग्री से √3/2 होता है, इट्स कॉस 30 डिग्री, यानी कि ए की वैल्यू जो आई, एंगल ए जो था वो क्या था 30 डिग्री। सिंपली फर्स्ट में पहले LHS ले लेते हैं, देन RHS ले लेते हैं, दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर देते हैं। ए की वैल्यू हमें 30 डिग्री मिल गई क्योंकि एंगल ए जो है कि ये रेंज दी हुई थी, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, जो हमारा LHS है sin 3 है इक्वल टू sin 3 इंटू 30 इक्वल टू sin 90 डिग्री, और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से sin 90 की वैल्यू पता है, ये क्या होती है 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, LHS हमने निकाल लिया, अब हम RHS निकालते हैं। ये हो गया 3 sin A माइनस 4 sin क्यू ए, ठीक है। 3 इंटू साइन 30 डिग्री, ए की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, माइनस 4 sin क्यूब ए, मतलब sin 30 डिग्री का हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, ये हो गया 3 sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री क्या होता है, अगेन sin 30 डिग्री हो जाता है 1/2, इसका हमने क्या करना है क्यूब करना है, ये हो गया 3/2 माइनस 4/8, ये इसको कैंसिल करेगा, और हमने लिया एलसीएम, 3/2 माइनस 1/2 किया तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये हो गया, ये सिंपली 3 माइनस 1/2, 2/2 कैंसिल हुआ, ये हो गया 1, ठीक है। तो हमारा आप देख सकते हो LHS और RHS क्या आया, दोनों ही 1 है, इस LHS इक्वल टू RHS, यानी कि sin 3 इक्वल टू 3 sin A माइनस 4 sin Q, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A इंटू sec स्क्वायर इक्वल टू tan A, ये हमने प्रूव करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमें RHS में क्या प्रूव करना है, RHS जो है वो tan A के फॉर्म में आना चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले करते हैं LHS में cosec A को चेंज कर लेते हैं, cosec A और sin A का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, cosec A इक्वल टू 1/sin A माइनस sin A, ठीक है। और सिमिलरली sec और cos का आपस में क्या होता है रेसिप्रोकल रिलेशन, 1/cos A माइनस cos A इंटू sec स्क्वायर A, ये हम एज इट इज उतार लेते हैं, अभी हम उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमने एलसीएम लिया, यहाँ हो गया sin A एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। ये हमारा हो गया एक ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ cos A हमने एलसीएम लिया,
ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और आप सेक स्क्वायर ए को आप चाहो तो चेंज कर लो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर लो, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। क्यों, मैंने कई बार ये आइडेंटिटी बताई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और अगर हम कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। जो जिससे कैंसिल होता है हम वो कैंसिल करते हैं, ठीक है। साइन ए ने इसको कैंसिल किया, ये हमारा फाइनली बचा साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए, जैसे कि हमें पता है। ये हो गया हमारा RHS। हेंस लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन 2014 में आ चुका है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा छोटे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हमने प्रूव करना है। हम ले लेते हैं यहाँ आगे LHS, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा को हम चेंज कर देते हैं, थीटा छोटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा छोटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। अब हम देखते हैं हम क्या करते हैं, एलसीएम यहाँ ले लेते हैं और इसको ऐसे ही रखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम हमने किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमें ये आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ सिंपली इसकी वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और इंटू ये हो गया 1। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम अलग अलग कर लेते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और यही हमने प्रूव करना था, यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज़, हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने कैसे प्रूविंग करते हैं, कैसे उनको इवेल्युएट करते हैं, केवल डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए एंड आई डिड सो मेनी क्वेश्चंस। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाना है। आप ये वीडियो ध्यान से देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।